दोस्तों, पी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी के गांव में और हमारे साथ हैं उनके पुत्र और पुत्रवधू। इस वक्त हमारे साथ हैं गुरनाम सिंह चढ़नी के पुत्र हर्षपाल सिंह। हर्षपाल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो पिता हैं वो हरियाणा में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं हरियाणा की तरफ से। इतना वक्त हो गया है आपसे दूर हुए उनको, आपको इस टाइम है क्या महसूस होता है? इस टाइम जी गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो ये बड़े गर्व की बात है कि एक हरियाणा जो स्टेट है उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, और बड़ी गर्व की बात है जी। बाकी ये है कि मैं तो वहाँ पे जाता रहता हूँ, मेरे को तो फिर भी मिलते रहते हैं वो, लेकिन घर आए उनको काफ़ी टाइम हो गया। शुरू से मतलब वहीं पे है वो, जहाँ 26 नवंबर को आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अभी तक वहीं पे है। आपने कहा गर्व महसूस होता है, एक पुत्र के सोचने के नज़रिए से आपको कैसा लगता है कि आपके पिता अपने जीवन की आहुति डालकर किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं? तो आपने उनसे क्या सीखा है अब तक? हमने यही सीखा है जी कि दूसरों के लिए, जैसे कोई भी कमज़ोर आदमी है उनके हकों की आवाज़ कैसे उठानी है। आगे जब भी हमें मौका मिलेगा इस काम का, किसी के हक की आवाज़ उठाने के लिए, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वो किस तरह से आपसे बात करते हैं कि आंदोलन कितना सफल होएगा आगे या हो सकता है? तो आगे की रणनीति के बारे में वो आपको कुछ बताते हैं? नहीं, रणनीति के बारे में मेरे से तो इतनी खास कोई बात नहीं होती जी। वो तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है वहीं पे रणनीति वगैरह जो भी है वो बनती है। मेरे से तो इस बारे में कोई इतनी खास कभी बात होती नहीं। आज की एक खबर छपी है, शायद आपको पता होगा। उस खबर में जो आरोप आपके पिता पर लगे हैं, उनके आरोपों की सच्चाई क्या है? जी, पहली बात तो ये है, मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जिस व्यक्ति का नाम उसमें आया हुआ था, शिव कुमार कक्का जी, जो एमपी के शायद वो किसान यूनियन के कोई प्रधान वगैरह हैं, जिनका ये बयान आया था, जिन्होंने ये आरोप लगाए थे, उन्होंने अब दोबारा वीडियो डाल रखा है मेरे ख्याल से कि ये वो जिसमें ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये जो है वो उस पत्रकार ने अपनी मर्ज़ी से लिख दिया, और गुरनाम जी मेरे मित्र हैं और रहेंगे आगे जैसे भी है, ये सब उन्होंने बोल रखा है उसमें। बाकी जो ये इल्ज़ाम लगे हैं कि सरकार गिराने के लिए गुरनाम जी ने 10 करोड़ रुपया ले लिया, या आगे जो इनको टिकट का लालच दे दिया, जो भी है, सबसे पहले ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट आज तक आई है, मेरे पापा को 30 साल हो गए किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हुए, तो 30 साल में जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो INLD है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो BJP है, कोई भी सरकार आई है, किसी के साथ भी किसान यूनियन की तरफ से मतलब किसी के साथ भी डैडी की आज तक कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ कभी बनी हो, क्योंकि किसानों के हकों की लड़ाई लड़ते हैं। इस वजह से कोई भी सरकार आगे हो तो उनके साथ उनको मत्था लगाना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी सरकार है, कोई ना कोई काम ऐसा करती रहती है जो किसानों के हक में नहीं होता। तो इस वजह से ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी भी सरकार के साथ वो किसी से 10 करोड़ रुपया ले लिया या ऐसा कुछ, या ऐसा तो बिल्कुल नहीं। बाकी मेरे से ज़्यादा तो जो उनके साथ रहते हैं लोग, जिनको सबको पता ही है कि कैसे इंसान है वो रिश्वत ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। इस वक्त हमारे साथ हैं चढ़नी जी की पुत्रवधू। आइए उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव इस टाइम कैसा रहा है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नवजोत जी, हमें ये बताइए कि आपके पिता ससुर 50 दिनों से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा है इस टाइम तक का? आई एम प्राउड ऑफ यू माई डैड। सो मेरे को अपने डैड पे बहुत प्राउड है कि वो इतने हरियाणा स्टेट के जो इतने लोगों को मतलब उनका साथ दे रहे हैं और किसान की हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, बल्कि मुझे ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली उन पर प्राउड फील करती है कि हमारे पापा की वहाँ डटे हुए हैं, और हमारी फैमिली की तरफ से उनको फुल सपोर्ट है कि हमने अपने पापा को कभी ये नहीं कहा कि यहाँ आना है, ये कुछ भी। डोंट वरी, वहाँ स्टे रहो,
और जीत के ही आओ वापस। ये हम यहाँ पे मेरे मम्मा है, हमारे फैमिली है, जो हमारी पूरी सपोर्ट है अपने पापा को, हमारी जॉइंट फैमिली है, हम पूरी सपोर्ट करते हैं और हमें सब फैमिली मेम्बर्स को बहुत प्राउड फील होता है। सॉरी। आप गए हैं वहाँ पे, आपकी बात होती है? या मैम बात होती है। हम एक बार जाए हैं, हमारी मम्मा, मेरे बड़े सिस्टर, वो भी जाके आए हैं। हम सब एक बार नहीं 2-3 बार जा आए हैं हम। और वहाँ पे जाते मम्मा गए हुए हैं आज सुबह से, बहुत लेडीज़ भी साथ गई हैं, सब मिलके गई हुई हैं। हमारी बात भी होती रहती है कि हम अपने पापा को यही मोटिवेट करती हूँ कि वहाँ से आना है तो जीत के ही आना है, और कि हमारी भगवान से भी यही प्रे है कि उनको जीत जल्दी से जल्दी दें। आज एक खबर छपी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि गुरनाम सिंह चढ़नी पर जो आरोप लगाए हैं, एक अखबार की खबर है वो, कि वो कितने सच हैं या बिल्कुल निराधार हैं? देखिए, मैं क्या कहूँगी, ये तो पूरी पब्लिक या पूरा जितने भी उनके साथ अटैच हैं, जिनको सब पता है, वो सब ही यही कहेंगे कि डैड बहुत होनेस्ट पीपल है, होनेस्ट पर्सन है वो। उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। मैं उनसे ये क्वेश्चनिंग करूँगी कि आपने ये क्या सोच के लगाया है? क्या आपने कोई एविडेंस, एनी प्रूफ यू हैव? डोंट हैव, कुछ भी नहीं है उनके पास, तो किस प्रूफ पे उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी? ये बात कहनी एक इमेज होती है, हर एक पर्सन की अपनी अपनी इमेज होती है, कि आज वो जिन्होंने उनके ऊपर ये आरोप लगाया है, वो बाद में वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी गलती है, जो भी है वो मीडिया की है। तो ये तो उनको भी सोचना चाहिए ना कि जो मीडिया ने क्यों बोला है। तो अगर आप अब वो फील कर रहे हैं, क्या सोच के फील कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये नहीं बोला, कि जो गलती है मीडिया की है, उन्होंने ऐसा लिखा है, तो देखिए उसके ये आरोप लगाने के बाद सब ने वीडियो अपलोड की, सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए कि ऐसा कुछ नहीं है, कि गुरनाम सिंह चुड़नी जैसा ऐसा पर्सन ही नहीं है कोई, कि वो इतना सपोर्ट करते हैं। वो एक पॉलिटिशियन में तो बिल्कुल भी नहीं है, वो एक किसान हैं जो किसानों की हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे, और स्टे हैं कितने टाइम से, कि कभी उन्होंने इन्होंने कहा है कि उन्होंने इतने पैसे लिए हैं। हम ये कहेंगे कि उनके पास क्या प्रूफ है कि हाँ हमने इतने पैसे लिए हैं? किस मतलब एक पॉइंट होता है ये कि किस पॉइंट पे उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी कहो, किसी को इतना गलत मत कहो। और मैं ही नहीं, पूरे हरियाणा को, सबको उनके ऊपर प्राउड फील होता है कि वो इतने होनेस्ट पीपल हैं। उनकी बात को तो जब अपलोड हुआ, ये भी न्यूज़ आई, किसी के माइंड में ये थिंक नहीं आई कि ऐसा हो सकता है। सबने यही कहा कि ये पर्सन झूठ है, कि ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। सब ने अपने व्यूज़ दिए, सब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बोले हैं, सब ने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम सब गुरनाम सिंह के साथ हैं और हमारी फैमिली, हम सब अपने डैड के साथ हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। यशपाल जी, आप अपने पिता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, पापा को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पूरी फैमिली, पूरा गांव, पूरा देश, पूरा हरियाणा उनके साथ है, और उनके ऊपर किसी को भी किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। वो जैसे वो डटे हुए हैं वैसे वो डटे रहें, और किसी को उनके ऊपर कोई शक नहीं है। मैम, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने ससुर, अपने पिताजी के लिए? हाँ जी, मैं अपने डैड को यही बोलना चाहूँगी कि आप वहाँ से जीत के ही आएँ और टेंशन फ्री रहें। जिन्होंने जो कुछ भी बोला है ये सब कुछ गलत है, और हम ही नहीं कहते कि ये गलत है, ये पूरा देश और पूरा हरियाणा बोल रहा है कि ये सब कुछ झूठ है। हमें इसके ऊपर कोई शिकायत नहीं है, कि आप वहाँ पे डटे रहें और किसानों को उनका हक दिलवा के ही वापस आए, जीत के ही वापस आए। थैंक यू। निश्चित रूप से गुरनाम सिंह चढ़नी के आवाज़ पर हमें पता लगा कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, और इनमें बिल्कुल भी कोई भी सच्चाई नहीं है। पूरा प्रदेश और पूरा देश चढ़नी जी के साथ है। एक बात स्पष्ट है कि इस तरह के आरोप लगने के बाद चढ़नी जी का जो कद है और जो उनका स्थान है वो और ऊंचा हो गया है। बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ नगेंद्र शर्मा।